अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना के अपलोड करके लाई हूँ और उसमें आपके लिए जो है बहुत बेनिफिट भी है। आप इसको देखें। अक्सर जो है हम ये देखते हैं कि दांतों में कीड़ा क्यों लगता है, उसकी क्या वजूहात है। चाहे बच्चा हो या जवान या बूढ़ा, हर उम्र का इंसान इसमें जो है मुब्तला हो सकता है। सवाल ये है कि आखिर दांतों में कीड़ा क्यों लगता है। आज के वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मैं बताऊंगी और साथ ही इसका इलाज भी। और आप भी इसकी वजूहात और इलाज जानना चाहते हैं तो इसको जो है मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दरअसल दांतों में कीड़ा अवामिल का एक मुरक्कब की वजह से पैदा होता है। माहिरीन के मुताबिक जब हम रात का खाना खाते हैं या दिन में किसी भी टाइम खाना खाएं तो उसके चंद छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। जब दांतों में फंसे हुए खाने से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया आ मिलते हैं तो उसकी वजह से दांतों में प्लाक जो है जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का बढ़ते रहना और प्लाक का जमना रहना जो है दांतों में कीड़ा लगने की वजह बनता है। अगर दांतों के कीड़े का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बड़े हो जाते हैं और फैलते जाते हैं। आपके दांतों की जो गहरी होती है जड़ तक को मुतासिर करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि दांत में जो है आपके दर्द हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि दांतों से खून भी आना शुरू हो जाते हैं और दांत भी टूटने लग जाते हैंगे। माहिरीन के मुताबिक रात को सोने से पहले जो है ब्रश करना चाहिए और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप ब्रश ना करें, सिर्फ कुल्ली या गरारे जो हैं वो कर लें। उसके बाद आप नाश्ता करें और नाश्ता करने के बाद ब्रश को आपने करना है अच्छे तरीके से। ऐसे क्या होगा कि आपके दांत सेहतमंद रहेंगे। और इसके अलावा आपने ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, खाने से आपने परहेज़ करना है, लेकिन मैं तो मीठा बहुत खाती हूँ। और इसके अलावा आपने गुटखा और जो पान ये सब खाने से गुरेज करना है। और इसके साथ ही जो है आपने सिगरेट नोशी, ये जो कि है ही गलत और ख़राब चीज़, उससे भी परहेज़ करना है। आपने क्या करना है कि नींबू और सोडा, इससे जो है आपने अपने दांतों में ब्रश करना है। इसके ब्रश करने से क्या होगा कि आपके जो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपके दांत जो है चमकदार भी हो जाएंगे और मुंह से बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे। एक और रेमेडी है कि नमक और सरसों का तेल मिलाकर इससे दांतों में जो है अगर ब्रश किया जाए तो दांतों से गंदा खून, बैक्टीरिया, ये सब आपका जो है दूर हो जाता है। इसीलिए आपको जो है दांतों से दर्द, ठंडा, गरम या सफ़ेद दाग अगर नमूदार हो जाते हैं तो फ़ौरन जो है अगर आप नमक और सरसों के तेल से दांत को साफ़ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा बर वक्त दांतों में मौजूद कीड़े को दूर करना चाहिए और अगर आपने इलाज ना करवाया तो बहुत भारी नुकसान उठा सकते हैं। मसलन अगर आप दांतों में जो है आपके बैक्टीरिया हो गए हैं या प्लाट जो है आपका जो है जम गया है, उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, फ़ौरन जो है डॉक्टर से आपने रुजू करना है, उनको दिखाना है। अगर आपने वक्त पे अपने दांतों का इलाज नहीं करवाया तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं, सुराख होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ जो है आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर होना भी शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि जब दांतों में जो है सुराख होना शुरू होता है तो ये आपके दांतों को जो है खोखला कर देता है और पूरे दांत आपके जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके दांत जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर टूटने भी लग जाते हैं। तो अपने इन दांतों को जो है वक्त से पहले आपको अगर दर्द है, तकलीफ़ है या किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इनमें कीड़ा लगना अगर है तो वो भी आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज करवाएं। जी दोस्तों, जो मेरी तरह मीठा खाने के बहुत शौकीन है, क्योंकि मैं मीठे के बगैर नहीं रह सकती, अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो ज़रूर खाएं, लेकिन साथ ही में मीठा खाने के बाद आप ब्रश करें ताकि आपके जो दांत हैं वो सेहतमंद और हेल्दी रहें। क्योंकि अगर आपके दांत सेहतमंद और हेल्दी रहेंगे तभी आप जो है मीठा या खट्टा नमकीन चीज़ें खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चले दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।